स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? उम्मीद करते हैं आप घर पर स्वस्थ होंगे और जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। देखिए बेटा, कल हम पढ़ रहे थे कि जिस तरह से लेखक बता रही थी कि वो हिमालय जिसे उसने कभी कविताओं में पढ़ा था, आज उसके लिए दर्शन बन गया था। इससे पहले उसने हिमालय के बारे में कविताओं में पढ़ रखा था। आज कहती है वो हिमालय मेरे लिए कविता नहीं वरन दर्शन बन गया था। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे कि लेखक बता रही है कि अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर के तीस्ता नदी की धार तक पहुँचे और बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो भीतर धड़कने लगा, समर्थी में कौंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? तो लेखक बताती है कि जैसे अंधेरा होने से पहले किसी के पास जो डगमगाती शिलाओं और पत्थरों जोड़ के मैं तीस्ता नदी की धारा तक पहुँची और जब पानी को अपनी अंजलि में भरा, अंजलि होता थैली के बीच का भाग, भरा तो धड़कने लगा, भीतर कुछ समृति में कुछ कौंधा, समृति होती याद में कुछ याद आया कि हमारे यहाँ इस तरह से पानी को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। तो मैं क्या संकल्प करूँ? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर की एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल होता है बेटा, ईर्ष्या जहर, सारी तामसिकताएँ बह जाएँ। तामसिकता बुरी वासनाएँ, बुरी इच्छाएँ बह जाएँ किसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी से बने खिलौने के छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज़ धुन और जब अपने सगे संबंधियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक ने परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात देते हुए जो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया, हम सब अवाक उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद? अब देखिए लेखक क्या बता रही है कि अंधेरा होने से पहले जैसे तैसे हम डगमाते हुए शिलाओं के ऊपर से पत्थरों से होते हुए मैं नदी की धारा तक पहुँची और नदी का पानी जब हाथ में लिया तो याद आया कि हमारे भारत में या हमारे उस क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं इस तरह से पानी को हाथ में लेकर के संकल्प किया जाता है। मैं क्या संकल्प करूँ? तो मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। मैं तो सोच रही थी कि मेरे अंदर की जो बुरी वासनाएं हैं, मेरे अंदर का सारा जहर है, वो इस तीस्ता नदी की धारा में बह जाए। अब रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। हिमालय ने काला कम्बल ओढ़ लिया था, अर्थात अंधेरा हो गया था। जितेन उस लकड़ी के बने छोटे से घर में जब अपने साथियों के साथ नाचना गाना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात भी महक उठी। जैसे परियों की कहानी मोहक होती वैसे वो रात भी वो महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ, मिलन या संयोग हुई कि एक एक कर हम सभी सैलानी घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्ष की सहेली मणि ने कुमारी होती है लड़कियों को मात देते हुए भी जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। हम सब उसे अवाक होते हैरान, हम सब हैरान होकर उसे देखते रहे। कितना आनंद भरा था उसके अंदर, कहाँ से आता था इतना आनंद? देखने पता लगा कि 50 वर्ष होने के बाद भी इसके अंदर कितना आनंद भरा हुआ है। कहाँ से आता था इतना आनंद? लायुम की सुबह बेहद शांत और सुरमय। देखो बताइए कि लायुम की रात बेहद शांत थी और सुरमय थी। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कर बहती हुई, जैसे तीस्ता नदी की धारा शांत होती है उसी तरह से लायुम की सुबह भी इसी तरह से कल बहती हुई, अर्थात इस तरह से उसकी सुबह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दालों का व्यापार है। वहाँ के अधिकतर लोगों की जो जीविका है ना, जीवन निर्वाह करते हैं, वो या तो आलू से करते हैं या धान की खेती करते हैं या दालों का व्यापार करते हैं। सुबह अकेले ही टहलने निकल गई थी।
मैंने उम्मीद की थी कि वहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में वह बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। लेकिन कहती है मैं सुबह अकेले ही टहलने टहलने घूमने के लिए निकल गई थी। मैंने सोचा था कि वहाँ बर्फ़ मिलेगी, लेकिन वहाँ तो बर्फ़ का एक कतरा कतरा होता है, टुकड़ा भी नहीं था। यद्यपि हम लेवल होता है सतर, कौन सा स्तर? समुद्र का स्तर से हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम सैलानियों के लिए या कहिए मैदानियों के लिए ये बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं, जन्नत तो स्वर्ग, किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो अब लेकर के बता रही है कि लायन की सुबह बहुत ही शांत थी और सुरम्य थी। कृष्णा नदी की धारा के समान ही यहाँ के लोगों का जो जीवन निर्वाह करते थे वो या तो आलू बेच कर करते थे या धान खेती करके दारू व्यापार करते थे। सुबह लेकर कहते मैं अकेले टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि वहाँ बर्फ़ मिलेगी, लेकिन मुझे बर्फ़ का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। वैसे भी हम समुद्र तट से 14,000 की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ को देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानी लोगों के लिए बर्फ़ देखना किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। वहीं पर घूमते हुए सिक्किम युवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव पर चले जाऊँ तो मुझे वहाँ सर्द या बर्फ़ मिल जाएगी। तो वहाँ पर एक सिक्किम का युवक घूम रहा था, उससे ने लेकर बताया कि स्नोफॉल या कहिए प्रदूषण के चलते स्नोफॉल होता है बर्फ़ का गिरना, यहाँ लगातार कम हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि यदि मैं कटाऊ चली जाऊँ तो वहाँ मुझे सर्द या बर्फ़ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाऊ जो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, सुर्खियों होते चर्चाओं में। कहती है वो कटाऊ जो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, जिस कारण से चर्चा में नहीं था। मैं अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, वो बिल्कुल जैसा प्रकृति ने बनाया था वैसा का वैसा था, प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लाइन से 500 फीट की ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे का सफ़र था। कटाऊ लाइन से भी 500 फीट की ऊंचाई पर था। वहाँ तक जाने में लगभग 2 घंटे लगने थे। वह नवयुवक मुझसे बताया रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी घर से बाहर उसे उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर के बाहर थैले में रखा हुआ उसका महुआ गुड़क लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर के उसने गाय को भगा दिया। अब कहते लेकर बता रही है कि जिस समय मैं उस सिक्किमी नवयुवक से बात करी थी, उस समय उसकी पत्नी अपने लकड़ी के बने घर से उसको उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि ये कौन है, कहाँ से इस तरह से उत्सुकता ना शीशा जिंदगी लोग। और तभी आकर के गाय ने उनका जो महुआ था वो गुड़क लिया मतलब निगल लिया, खा लिया। और उसने मीठी झिड़कियाँ होते हैं जब हम किसी पशु को डांटते हैं, धमकाते हैं, तो उसको मीठी झिड़कियाँ होते हैं। तो उसने मीठी झिड़कियाँ देकर गाय को भगा दिया। उम्मीद आवेग उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाऊ की ओर। कटाऊ का रास्ता खतरनाक था, पर धुंध और बारिश जितेन लगभग अंदाज से ही गाड़ी चला रहा था। तो देखिए बेटा, आज की वीडियो में हमने इतना पाठ पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप भी अपनी नोटबुक से, अपनी बुक से इसको निकाल के पढ़ सकते हो। और प्रश्न मैंने भेज रखे हैं, पहले दिन ही भेज दिए, छुट्टियों से पहले ही आपके कैंपस पर भी उसके PDF पड़े हुए हैं। तीनों पाठों के हम कृतिका के तीनों पाठ, जो कि मैंने आपको बताया था। पहला पाठ कौन सा था? सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग नहीं, माता कांचल। दूसरा था साना साना हाथ जोड़ी, और तीसरा था मैं क्यों लिखता हूँ। तो इन तीनों ही पाठों के प्रश्न आपके पास सेंड कर रखे हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।